अच्छा, तो बच्चों कल से आपको उठना है सुबह 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद 4:30 से 5:30 बजे तक आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको रेडी हो जाना है स्कूल के लिए। स्कूल के लिए रेडी होके 7 बजे आपको निकल जाना है अपने स्कूल के लिए। स्कूल में आप जाके क्या करोगे? स्कूल में जाके पढ़ाई करोगे भाई, है ना। एंड घर पे आके फिर आपको 1 घंटा नींद लेनी है, रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको करनी है पढ़ाई। अरे ये कौन करता है? ये रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं है। हाय एवरीवन, सो ये रियलिस्टिक टाइम टेबल तो है, बट हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबल ना हो। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अलग तरीके की लाइफ जीते हैं। सबका सोने का टाइम सेम नहीं है, तो सबका उठने का टाइम कैसे सेम हो सकता है? सबका स्कूल जाने का टाइम सेम नहीं है, तो सबका स्कूल वापस आने का टाइम कैसे सेम हो सकता है? तो ये जो सो कॉल्ड टाइम टेबल हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए, तो ये 100% फुल प्रूफ प्लान या टाइम टेबल हमारे लिए नहीं है। हमें यहाँ पे टाइम टेबल की नहीं, हमको यहाँ पे जरूरत है बात करने की टारगेट टेबल के बारे में। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो बेटा आप सब लोग? मेरा नाम है समृद्धि शर्मा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। बट आज यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी आपके बारे में। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप सभी बच्चे पूछते हैं, मैम हमको टॉपर बनना है तो हम क्या टाइम टेबल फॉलो करें? तो भाई सबसे पहली बात तो एक कॉमन टाइम टेबल सबके लिए वर्क नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको एक टाइम टेबल दे भी दूं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब लोग उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए, राइट? जब हम सब लोगों की लाइफ एक दूसरे से अलग है, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड स्पेशल, सब एक दूसरे से अलग है, तो सबका टाइम टेबल भी तो अलग होगा ना। एक ही टाइम टेबल सब कैसे फॉलो कर सकते हैं? जब हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, काम जाने का टाइम, डिनर का टाइम, लंच का टाइम सेम नहीं है, तो भाई सबके लिए एक सेम टाइम टेबल कैसे फिट हो जाएगा? तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी दैट इट इज नॉट अबाउट टाइम टेबल, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम की बात हो रही है। आपको कुछ नंबर्स दिखाती हूं। 86,400, 1,440 एंड 24। अब ये क्या है भाई? हम सभी को, मेरे को, आपको, टॉपर को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को, हर किसी को यही 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं दिन में, यही 1,440 मिनट्स मिलते हैं दिन में, और यही 24 घंटे, यही 24 आवर्स मिलते हैं दिन में। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन सेकेंड्स को, इन मिनट्स को, इन आवर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट द टारगेट टेबल्स जो हम अपने लिए सेट कर रहे हैं, नॉट अबाउट द टाइम टेबल। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट है जो कि आप दूसरों से मांगते हो, इसको भूल जाओ। अपने लिए आप टारगेट टेबल सेट करो एंड टारगेट टेबल्स को बना के आप अपना एक टाइम टेबल खुद से बनाओ। आई होप दिस इज क्लियर। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई हम सभी के पास क्या है, 24 घंटे हैं। सबके पास ही 24 घंटे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि पृथ्वी के एक कोने से निकल के यार बोले कि नहीं जी मेरे पास तो 25 घंटे हैं, मेरे को तो 25 घंटे मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी के पास 24 घंटे हैं एंड इन 24 घंटों को हमें क्या करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। अपने गोल्स को सेट कर रखा है हमने, गोल्स को सबने सेट कर रखा है, बट हम उस तरीके से क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं? नो। क्यों? क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी, है ना, इस डिजिटल दुनिया में इतना बह गए हैं, इतना खो गए हैं कि हम अपने 24 घंटे के कितने सारे घंटे यूं ही वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड जब मैं हम बोलती हूँ ना, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। एंड जब मैं खुद अपने लिए कोई टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पा रही हूं तो हाउ कैन आई आस्क यू कि आप ऐसे करो? गलत बात है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 24 घंटे हम सबको मिले हैं इसको हमें कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। चलिए जी, तो यहां पे एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है द 888 फॉर्मूला और द 888 रूल। अब ये 888 रूल क्या है ना, सोशल मीडिया पे बहुत जगह आपने इस 888 रूल के बारे में सुना होगा, तो जरा एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 888 रूल है
ये 8-8 रूल ये कहता है कि भाई जो हमारा 24 घंटे का पूरा दिन है उसको हम अपने तीन ब्रैकेट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 3 पॉकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 8 आवर की एक पॉकेट होगी, 1 आवर की एक पॉकेट होगी और तीसरी पॉकेट भी होगी 8 आवर्स की, एंड टोटल हो जाएगा 24 आवर्स। तो 8-8 रूल ये कहता है कि भाई जो आपके 24 घंटे हैं उन 24 घंटों में आपका जो 8 घंटे का टाइम होना चाहिए दैट शुड बी डेडिकेटेड टू गुड स्लीप, है ना। आती सबसे पहले मैम ने नींद के बारे में बात करनी शुरू कर दी, है ना, सोने के बारे में बात शुरू कर दी। बट लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपके ये वाले दोनों ब्रैकेट, ये वाली पॉकेट्स आप ढंग से यूटिलाइज करो, ढंग से फंक्शन करो आप, तो आपको अपने दिन में बेटा 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को चार्ज्ड अप रखो। भाई फोन चलाते हो, अगर उस पर बहुत देर तक गेम खेलते रहोगे, चलाते रहोगे तो फोन गर्म हो जाएगा, है ना, एंड फिर क्या होगा, खुद हाथ में नहीं ले पाओगे, फोन को साइड में रखोगे ऐसे। तो बेटा आपका जो दिमाग है ना, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप कंटिन्यूअसली हर टाइम अपना क्या है बेटा, इस ब्रेन को यूज कर रहे हो, इसको रेस्ट देना जरूरी है ना। जब फोन पूरा यूज हो जाता है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो उसको चार्जिंग पे लगाते हो ना, चार्जिंग पे लगाते हो, वैसे ही बेटा आप पूरा दिन अपने इस दिमाग को, इस ब्रेन को यूज कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको चार्ज अप करो। एंड हमारी बॉडी खुद को, अपने ब्रेन को कब चार्ज अप करती है, जब हम अच्छी नींद लेते हैं। तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको तोड़ भी सकते हो। भाई आपने रात के टाइम पे 7 घंटे की नींद ले ली, स्कूल से आने के बाद फटाफट से 1 घंटे की पावर नैप ले ली, तो जरूरी नहीं है कि मैम ने कहा 8 घंटे सोना है, हम तो 8 घंटे सोते रहेंगे। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 आवर्स से कम स्लीप नहीं लेनी है। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ठीक है, एट इवन आप इस टाइम अभी ग्रोथ स्टेज में हो अपनी लाइफ में, आपकी बॉडी में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी को अच्छी साउंड स्लीप की जरूरत है। सो 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज यहां पे जब हम 8-8 रूल की बात करते हैं तो यहां पे लोगों को बोला जाता है वर्क। अरे भाई वर्क क्या है तुम्हारा वर्क पढ़ाई है। एंड एक काम हम बहुत सारे दिनों से कर रहे हैं ना, थक गए हैं। क्या थक गए हैं? स्कूल जा के थक गए हैं, है ना। तो 8 आवर्स का जो हमारा स्कूल का ब्रैकेट है, जो पॉकेट है, वो हमारी कब चली जाती है बेटा? स्कूल के टाइम पे चली जाती है। एंड बहुत सारे बच्चों को तो यार कितना ट्रैवल भी करना पड़ता है ना। सुबह सुबह बस में बैठ जाते हैं, फिर 1 घंटा लगता है, फिर स्कूल में 6 घंटे, फिर 1 घंटा आने में। तो लगभग जो हमारा 8 घंटे का टाइम है वो हमारा स्कूल में चला जाता है। अब क्या बचा जी? 8 घंटे सोने में चले गए, 8 घंटे स्कूल में चले गए। अब क्या बचा? अब बचा 8 घंटे। अब इस 8 आवर्स में खाना भी खाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, पबजी भी खेलनी है, यूट्यूब भी देखना है, सीरीज भी देखनी है। मेन बात तो मैम कर ही नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वो मेन है ही नहीं ना। पढ़ाई वो तो आखिरी में आती है भाई, वो तो हमारे लिए बिल्कुल आखिरी का टास्क है, लीस्ट प्रायोरिटी का टास्क है। जब ये सबसे फुर्सत मिल जाए तो मैम सोच लेते हैं कि हाँ भाई पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपका 8 घंटे की जो पॉकेट है, ठीक है, ये होनी चाहिए डेडिकेटेड। दिस शुड बी डेडिकेटेड फॉर द एफिशिएंट वर्क, ठीक है, एफिशिएंट सेल्फ वर्क बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि ये वो 8 घंटे हैं जो अपने आप को आप दे रहे हो, जो आप खुद को पूरा दिन में दे रहे हो। क्योंकि ये सोने में चला गया, स्कूल में चला गया, अब इस 8 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। एंड लेट मी टेल यू, हम कभी भी बैलेंस इधर उधर नहीं ढूंढ सकते। हमें अपनी लाइफ का बैलेंस खुद क्रिएट करना है। तो हमको बैलेंस बनाना है अपने स्कूल टाइम में, हमें बैलेंस बनाना है अपने स्लीप और रिलैक्सिंग टाइम में, और हमें बैलेंस बनाना है अपने उस एफिशिएंट वर्क में, जिसमें हम पढ़ाई भी करेंगे, हम सेल्फ स्टडी भी करेंगे, हम रिविजन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दीज 8 आवर्स। हम कैसे इस 8 आवर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इस 8 आवर को क्या करेंगे? हम इस 8 आवर को डिवाइड कर देंगे 3 पॉकेट्स में। हम क्या करेंगे भाई? हम इस 8 आवर के पॉकेट को और फर्दर 3 पॉकेट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमारे जो 8 आवर्स है बेटा, इसमें से 8 आवर्स में से आपके जो 6 आवर्स होंगे, दैट शुड बी डेडिकेटेड टू 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी।
ये आपके बेटा 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अब इसमें 6 घंटे के बाद बेटा हमारे पास कितना टाइम बचा? 2 आवर्स। इसमें से बेटा हम 1 आवर डेडिकेट करेंगे किसको? 1 आवर डेडिकेट करेंगे हम खाने पीने को। भाई लंच भी करना है, डिनर भी करना है, शाम को मोमोज भी तो खा के आने हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा 1 आवर रहेगा वो हमारा रहेगा मील्स के लिए। एंड ये जो हमारा मील वाला टाइम होता है ना, लंच का, डिनर का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी बहाने हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं, इसी बहाने हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल रेजुविनेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 1 आवर का टाइम बचा, 1 आवर हमारा हो गया किसके लिए? 1 आवर हमारा हो गया रिलैक्सेशन। 1 आवर हमारा हो गया रिलैक्सेशन का। तो भाई सबसे पहले 1 आवर रिलैक्सेशन की ही बात कर लेते हैं, है ना। तो 1 आवर की रिलैक्सेशन में आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुनो, आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, आप दोस्तों से मिलो, आपको खेलना है, कोई आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रनिंग चले गए, जॉगिंग चले गए, पार्क चले गए, योगा चले गए, है ना, दोस्तों के साथ ऐसे ही बाहर पार्क में क्रिकेट खेलने चले गए, है ना, या फिर ऐसे मन किया तो भाई गॉसिप करने ही चले गए, ठीक है। फोन पे तो प्लीज टाइम वेस्ट ना ही करो, इट्स नॉट गुड, है ना, नॉट गुड। बट अनअवॉइडेबल तो बिल्कुल नहीं हम बोल सकते, है ना, अनअवॉइडेबल तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, काम तो चाहिए, ठीक है, फोन तो हम सबके पास है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस 1 आवर रिलैक्सेशन टाइम पे बेटा आप कोशिश करो आपका स्क्रीन टाइम ना इन्वॉल्व हो। 1 आवर ऑफ मील्स की बात हो गई। अब बारी आ जाती है इन 6 घंटे की। अब मैम हम छोटी सी नन्ही सी जान, अब इस 6 घंटे में हम क्या क्या करें? हमें मैम ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन नहीं तो मैम हमारी ऑनलाइन कोचिंग है वो करनी है, क्या क्या करें, कैसे करें? तो भाई इस 6 आवर की इस पॉकेट को हम क्या करेंगे? अगेन हम 3 पॉकेट्स में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जो हमारी जो 6 घंटे हैं बेटा, उस 6 घंटे में से हमारे 3 आवर्स चले गए किसके अंदर? हमारी कोचिंग के अंदर, ट्यूशन क्लासेस हो गई, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, उसके अंदर, ठीक है जी। अभी तुम छोटे बच्चे हो, क्लास 9, 10 के बच्चे हो, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारी इतनी देर की ही क्लास होती होगी डेली, है ना, इससे ज्यादा लंबी तो नहीं होती होगी। उसके बाद बेटा जो पूरा 2 घंटे का टाइम है इसमें, ठीक है, वो आप क्या करो बेटा? प्योर सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी। तो जो भी चीजें आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जो भी चीजें आप अपने कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो बेटा, वो पूरा का पूरा ये 2 घंटा खुद को सेल्फ स्टडी में लगाओ, ठीक है, सेल्फ स्टडी में लगाओ। एंड जब मैं बोलती हूँ बेटा सेल्फ स्टडी में बेटा यहाँ पे वो जो आपने स्कूल में पढ़ा, जो आपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ा, उसका रिवीजन, जो आपको असाइनमेंट डीपीपी डीएचए दिया गया उसका प्रैक्टिस, सैंपल पेपर हो गया, रिवीजन हो गया, वो आप इस 2 घंटे में करो। एंड उसके बाद मैम स्कूल जाते हैं, होमवर्क भी तो मिलता है, फाइलें भी तो बनानी है ना। तो बेटा 1 आवर जो इसमें हो गया, 1 आवर जो हो गया उसमें, वो उसमें चला गया हमारा किसमें? स्कूल होमवर्क में। 1 आवर हमारा चला गया स्कूल होमवर्क में। एक तो भाई सबसे पहले ना इस बात को समझ लो बेटा, ये 6 आवर, ये मत सोचो कि यही टाइम है हमारा पढ़ने का, यही है 6 घंटे। बेटा जब तुम स्कूल में 8 घंटे देकर आ रहे हो, माता पिता कितनी सारी फीस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बस बैग पैक उठ करके लेके चले गए, बस टाइम पास करके आगे। नो, जो स्कूल में पढ़ते हो वो अपनी कोचिंग में, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में रिवाइज करो जब वहां पे टीचर पढ़ा रहा है। एंड अगर मान लो कोई चैप्टर ऑनलाइन क्लास में या कोचिंग में पहले हो गया, तो बेटा जब स्कूल में होगा तो स्कूल में उसको रिवाइज करो। टॉपर्स ऐसे नहीं बनते हैं बेटा, टॉपर्स बनते हैं अच्छे टाइम मैनेजमेंट से, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्कूल का पढ़ाया हुआ कोचिंग में रिवाइज, कोचिंग में पढ़ाया हुआ स्कूल में रिवाइज, ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो पता चल गया कैसे क्या करना है। अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। अब इस 6 घंटे को हम कैसे एग्जीक्यूट करें, हम इस 6 घंटे को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे काम करें भाई? तो इट्स ऑल अबाउट दी 3 P's, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दी 3 P's। पहला P, सेकेंड P, 4th P, एंड वैसे तो 4 P है ना, इट्स नॉट अबाउट 3 P's, इट्स अबाउट 4 P's। तो पहला P हमारा यहाँ पे है, पहला P हमारा यहाँ पे है प्लान। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। प्लान कर लिया, अब उसको प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज करने के बाद बेटा सिर्फ प्रायोरिटी पे रखने से कोई चीज थोड़ी हो जाएगी, उसको परफॉर्म करो। एंड जब ये सब करोगे तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस व्हाट? प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। तो बेटा इफ यू वांट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजें प्लान करें।
एंड जैसा कि मैंने कहा, प्लान कोई भी चीज हम करते हैं टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता बेटा, उसको करना भी जरूरी है। एंड चीजें हम तब कर पाएंगे जब हमारे सामने होगा कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, राइट। तो जब हम प्लान की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो भाई हम अच्छे से प्रॉपर टाइम टेबल बना ले कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, सच में नहीं हो पाता, राइट। तो फिर क्या करें भाई, क्या करें? तो बेटा आप टारगेट टेबल बनाओ, आप अपने लिए क्या करो, टारगेट टेबल बनाओ। अब टारगेट टेबल क्या होता है, व्हाट इज अ टारगेट टेबल, ये चीज करनी है। टारगेट टेबल का मतलब क्या है, यहां पे देखो बेटा, समझेंगे। टारगेट टेबल जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मान लो तुम्हारा गोल क्या है, मान लो लेट्स से तुम्हारा गोल है 95%, है ना। 95% क्यों गोल मान के बैठे हो, पहले तो ये बताओ, है ना। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखे, वहां पे ना बच्चे बोलते रहते हैं, हे भगवान, हे माता रानी, ऐसा हो कि हम सब बच्चों के 95% मार्क्स आए, 98% मार्क्स आए। बेटा मांग रहे हो तो 100% मांगो ना, ये 95% क्यों मांग रहे हो, 100% मांगो, ठीक है। चलो जी, मान लो तुम्हारा गोल 95% है, ठीक है, तुम्हें अपने 9th में 10th में इतने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और मान लो तुम जो भी पढ़ रहे हो बेटा, मान लो लेट्स से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टोटल तुम्हारे पास कितने चैप्टर्स हैं उसमें, मान लो तुम्हारे पास क्या है, टोटल तुम्हारे को 40 चैप्टर कवर करने हैं, है ना। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी सब कवर करके टोटल 40 चैप्टर करने हैं। अब क्या करें भाई, मैम अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो मैम पेपर ही है। तो बेटा फरवरी में पेपर है तो क्या फरवरी का वेट करोगे, नहीं ना, फरवरी का वेट करोगे, नहीं करोगे। तो क्या करना है भाई, क्या करना है भाई, अभी से तैयारी शुरू करनी है, अभी से तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है, तुम्हारे पास बचे हैं कितना टाइम, तुम्हारे पास बचा है 4 महीने का टाइम, 4 महीने का टाइम बचा है। लेट्स से तुम्हारे पास अभी 4 महीने का टाइम है, तो भाई तुम्हारे पास 4 महीने का टाइम है। तो अब हमें मेरे को 40 चैप्टर कवर करने हैं, तो मैं क्या करूंगी भाई, मैं इस 40 चैप्टर को डिवाइड कर दूंगी, किसके साथ, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 4 महीने के साथ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा एक टारगेट बन गया, मेरे लिए यहाँ पे क्या हो गया, एक टारगेट सेट हो गया कि मुझे एक महीने में क्या करना है, मुझे एक महीने में 10 चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है। मुझे एक महीने में क्या करना है, 10 चैप्टर खत्म करने हैं। एंड बेटा ये जो 10 चैप्टर होने चाहिए ना, दिस शुड बी मिक्सचर, इसमें फिजिक्स का भी एक चैप्टर होना चाहिए, केमिस्ट्री का होना चाहिए, एसएसटी का होना चाहिए, मैथ्स का होना चाहिए, ठीक है। एंड ये डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हो, ये उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आपके पास क्या हो गया, एक टारगेट सेट हो गया। एंड टारगेट ऐसे नहीं बेटा, एक महीने में कितने दिन है भाई, एक महीने में होते हैं 30 दिन, ठीक है, 30 दिन। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर 30 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी बताओ एक दिन में कितना, हमें एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, हमें एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने दिन है भाई, मेरे पास कितने दिन है, मेरे पास 3 डेज है। बहुत मुश्किल है क्या, बहुत मुश्किल है क्या, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 दिन मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो टारगेट सेट हो गया है, टारगेट सेट हो गया है। अब इस टारगेट को क्या करना है बेटा, इस टारगेट को मुझे फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है, टारगेट सेट हो गया। चलो जी, अब बेटा टारगेट जब हमने प्लान आउट कर लिया, अब हमको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है ना, कि ये जो 10 चैप्टर है, ये जो 10 चैप्टर है हमको कैसे कवर करने हैं, इसमें चीजें मुझे कैसे करनी है। तो एक चीज बेटा इसमें याद रखेंगे, एक चीज इसमें याद रखेंगे, है ना, आपको इसमें क्या करना है बेटा, आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है कि क्या मेरा मतलब इसमें मेरा सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है ना। तो जो बेटा आपको जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं वो आप पहले करो, एंड जो आपको थोड़ा इजी लगता है वो आप बाद में करो, ठीक है। उसके अलावा बेटा मैं ये कहूंगी जो भी सब्जेक्ट्स हमारे थोड़े लॉजिकल हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, इनको आप ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि हमारे जो मेमोरी या थ्योरी बेस्ड हमारे क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम बाद में भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब परफॉर्म करो, प्लान कर लिया भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब क्या करो बेटा, अब उसको परफॉर्म करो। जो भी आपने टारगेट अपने लिए सेट किया है ना, एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपने सेट कर लिया है कि भाई मुझे 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 3 दिन में मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसको फॉलो करो। एंड हमेशा ना एक बात याद रखना बेटा, जो 3 दिन में तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो 3 दिन एक ही चीज मत पढ़ते रहो, 3 दिन एक ही चीज मत पढ़ते रहो, ठीक है। 1.5 दिन कुछ और पढ़ो, 1.5 दिन कुछ और पढ़ो। 6 दिन में तुमको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, समझ रहे हो। तो बेटा आप इस चीज को इस तरीके से समझो, आप आधा आधा बांट लो, क्योंकि एक ही चीज बार बार पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा बेटा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट को फुलफिल करो, कंप्लीट करो, एंड साइड बाय साइड बेटा उसको कर लिया, साथ साथ उसको रिवाइज भी करना जरूरी है। हम आगे आगे का पढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूल जाएंगे, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब हमारा टारगेट पूरा हो गया, चैप्टर हमारा तैयार हो गया, रिवाइज कर लिया है, तो भाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, हम सैंपल पेपर करें, हम उससे रिलेटेड PYQs करें, PYQs करें, ठीक है। एंड ये सब बेटा करोगे तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, ठीक है, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी बच्चा टॉपर बन के पैदा नहीं होता है, उसका हार्डवर्क, उसका डेडिकेशन, उसका डिटर्मिनेशन, ठीक है, एंड उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन उसको क्या बनाता है, टॉपर बनाता है। तो टॉपर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी टॉपर से पूछना, किसी भी कैटेगरी के टॉपर से पूछना, आप नीट के टॉपर से बात करो, जेई के टॉपर से बात करो, आप UPSC के टॉपर से बात करो, किसी भी टॉपर से बात करो, वो सिर्फ यही बोलेंगे कि हमने जो भी किया हमने फुल कंसिस्टेंसी के साथ किया, फुल कंसंट्रेशन के साथ किया, एंड हमने क्या किया, हमने खुद पे बिलीव करना नहीं छोड़ा। अगर हमने कोई चीज अपने लिए ड्रीम करी थी तो हमने उसको अचीव किया है, किसके साथ, एक सेल्फ बिलीव के साथ। उन्होंने अपने ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मैं हर बच्चे को यह बात बोलती हूं बेटा, अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको क्या करें, आपको कुछ माने कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता है, आप चाहते हो कि उनका सपोर्ट मिले, तो बेटा पहले आप खुद को सपोर्ट करो, खुद में बिलीव रखो। सेल्फ बिलीव क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद को डेली सुबह उठ के क्या बोलना है, यस आज जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है, आज के लिए जो मैंने टारगेट बनाया है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको करूंगा या करूंगी, उसको फुलफिल करूंगा या करूंगी। एंड डेली पॉजिटिव वर्ड्स बोलो खुद को, कभी भी खुद को क्या करो, डीमोटिवेट मत करो। बेटा दुनिया आपको डीमोटिवेट करने के लिए है, काफी है, तुम क्यों कर रहे हो खुद को डीमोटिवेट। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। एंड लेट मी टेल यू बेटा, लाइफ है, कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता है। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर तुम टॉपर नहीं बन पा रहे हो तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर एम्पल ऑफ पीपल देयर, ठीक है, जो मे बी अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आते थे, ठीक है, पर 5th 6th आके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आपसे क्या करना है, 8-8-8 रूल को फॉलो करना है, अपनी लाइफ में अच्छा बैलेंस बना के अच्छे से पढ़ाई करके अपने करियर में सक्सेसफुल होना है। अब मिलते हैं हम कब, जब तुम बन जाओगे टॉपर। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।